ओम नमः गणेशाय नमः। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। गणेश भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में जानेंगे अश्विन मास में संकष्टी चतुर्थी कब है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पितृपक्ष में कब मनाई जाएगी विघ्नराज संकष्टी? नोट करें शुभ मुहूर्त एवं सही डेट। ये पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भक्ति भाव से देवों के देव महादेव एवं मां पार्वती के पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से आर्थिक तंगी समेत सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साधक मनचाहा वर पाने के लिए व्रत भी रखते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी अश्विन महीने में मनाई जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ तिथि पर संकष्टी और विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के अगले दिन विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर दूर हो जाते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा सेवा करते हैं। आइए विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। शुभ मुहूर्त। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुक्रवार 20 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 09:15 पर शुरू होगी और 21 सितंबर को संध्याकाल 06:13 पर समाप्त होगी। वैदिक पंचांग गणना के अनुसार 21 विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ तिथि पर चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त शाम 08:29 पर है। शुभ योग। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर हर्षण योग। सूर्योदय सुबह 06:09 पर, सूर्यास्त शाम 06:19 पर, चंद्रोदय रात 08:29 पर, चंद्रास्त सुबह 09:34 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:34 से 05:22 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 02:15 से 03:04 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 06:19 से 07:42 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:50 से 12:38 तक। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर इस कथा को पढ़ने से दूर होती है सभी परेशानियां। जाने महत्व। भगवान गणेश को समर्पित आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का सनातन धर्म के लोगों के लिए खास महत्व है, जिसे देश के कई राज्यों में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ कथा सुनना व पढ़ना भी जरूरी होता है। चलिए जानते हैं विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही कथा के बारे में। सनातन धर्म के लोगों के लिए विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है, जो आश्विन मास की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही बप्पा के आशीर्वाद से सभी दुख दर्द का अंत होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की चतुर्थी तिथि यानी विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि पर गणपति जी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 07:40 से लेकर सुबह 09:11 पर है। वहीं शाम में 06:19 से लेकर रात 07:47 तक भी पूजा का मुहूर्त है। हालांकि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। व्रत के साथ साथ कथा सुनने व पढ़ने से ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। चलिए जानते हैं विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की असली व्रत कथा के बारे में। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से बाणासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। बाणासुर की एक बेटी भी थी, जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वो विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनवाए, जिसमें से वो अनिरुद्ध को पहचान पाए। अनिरुद्ध कहाँ पर मिला? चित्रलेखा ने चित्र को बनवाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक चित्र को देखते हुए कहा, ये वो ही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था।
एक दिन उषा को सपना आया कि वो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही हैं। इस सपने के बाद से ही वो विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनवाए, जिसमें से वो अनिरुद्ध को पहचान पाए। अनिरुद्ध कहाँ पर मिला? चित्रलेखा ने चित्र को बनवाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक चित्र को देखते हुए कहा, ये वो ही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हमारे पौत्र का किसी ने हरण किया है या वो अपनी इच्छा से गया है? कृपया बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा बुलाई, जहां पर उन्होंने लोमश ऋषि के दर्शन करके उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। तब लोमश मुनि ने कृष्ण जी को बताया कि बाणासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है, जो बाणासुर के महल में ही है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व इसी के आगे उन्होंने कहा, आप आश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण ने विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और विधिपूर्वक पूजा भी की। माना जाता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से ही कृष्ण जी को उनका पौत्र वापस मिला था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। जहां शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी पर विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है, वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का विधान है। इस दिन विशेष विधि विधान से गणेश जी की आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। गणेश पूजा विधि। सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजाघर की साफ सफाई के बाद भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब गणेश जी का जलाभिषेक करें और उन्हें पीले रंग का चंदन लगाएं। इसके बाद पुष्प और फल आदि चढ़ाएं। भोग के रूप में गणेश जी को बेसन के लड्डू या फिर उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएं। अंत में संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दें और अपने व्रत का पारण करें। जरूर करें ये काम। आश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर आदि जरूर अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ गणपति जी को 21 दूर्वा अर्पित करें और इस दौरान इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। श्री गणेशाय नमः। दूर्वा कुरान समर्पयामि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।